घुटने के अंदर साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस। आज इस वीडियो में हम इस बीमारी के बारे में आपको डिटेल बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक फॉलो अप करिएगा क्योंकि यह वीडियो साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस के बारे में यूट्यूब पे अब तक की सबसे डिटेल वीडियो रहने वाली है। देखिए, साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस यह शब्द दो शब्दों का बना है, साइनोवियल और कॉन्ड्रोमेटोसिस। साइनोवियल का मतलब होता है साइनोवियम से बना हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि घुटने के अंदर जो झिल्ली होती है उसको हम साइनोवियम कहते हैं। जो साइनोवियम से उत्पत्ति होने वाले कॉन्ड्रोमेटोसिस मतलब कार्टिलेज के छोटे छोटे टुकड़े अगर है तो उसको साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि घुटने के अंदर की कार्टिलेज में साइनोवियम से हड्डी के छोटे छोटे नए टुकड़े बन रहे हैं, जिसके कारण से घुटने में कई सारी लूज बॉडीज बन रही है। इस तकलीफ को साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस कहा जाता है। तो इस तकलीफ के अंदर आपके घुटने में छोटे छोटे चावल के दाने जैसे बॉडीज, जो कि कार्टिलेजिनस हो सकते हैं या फिर वो हड्डी के समान हो सकते हैं, वो बहुत सारे होते हैं और इस बीमारी को साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस कहा जाता है। यह बीमारी कई सारी स्टेजेस में देखने को मिलती है। इनिशियल स्टेजेस में जो लूज बॉडीज होती हैं उनकी संख्या कम होती है और एडवांस स्टेज में जो लूज बॉडीज हैं उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। शुरू शुरू के टाइम में जो लूज बॉडीज हैं वो कार्टिलेजिनस होती हैं, मतलब कार्टिलेज की बनी होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्टिलेज जो है वो एक्सरे में नहीं दिखता है, तो उस स्टेज में अगर हम एक्सरे करेंगे तो एक्सरे नॉर्मल आएगा, परंतु एमआरआई में हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि मरीज को साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस। लेट स्टेज में यह साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस के जो कार्टिलेज के टुकड़े होते हैं वो ऑसिफाई हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर हड्डी बनना शुरू हो जाती है और उस स्टेज में यह जो हड्डी के टुकड़े होते हैं वो एक्सरे में दिखने लग जाते हैं। तो अगर हम इनिशियल स्टेज में एक्सरे करेंगे तो वो नॉर्मल आएगा और उसमें अगर हमको डायग्नोसिस करना है तो हमें एमआरआई कराना पड़ेगा। अगर तकलीफ बढ़ती है और जो कार्टिलेज के टुकड़े हैं वो ऑसिफाई हो जाते हैं तो एक्सरे के अंदर भी डायग्नोसिस संभव है। तो अगर आपको साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस का डाउट है कि आपके घुटने में साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस है, तो आप एक्सरे कराएं और एमआरआई कराएं। अधिकांश केसेस में एक्सरे में डायग्नोसिस हो जाएगा और जिन केसेस में एक्सरे में डायग्नोसिस नहीं होता है उन केसेस में एमआरआई में डायग्नोसिस हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आपको घुटने के अंदर साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस है तो उसमें क्या तकलीफ आएगी। अगर आपके घुटने में साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस है तो घुटने में दर्द, घुटने में सूजन, घुटने में लॉकिंग, घुटने का अटक जाना, अटक के मरीज का गिर जाना, घुटने में लचक, यह सारी तकलीफें हो सकती हैं। और आगे चल के जब ये हड्डी के टुकड़े जॉइंट को खराब करेंगे तो घुटने के अंदर का घिसारा भी हो सकता है। अब बात आती है ट्रीटमेंट की और इलाज की। साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस अगर आपके घुटने में है तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वह नी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो कि आपको एक क्वालिफाइड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन के पास कराना चाहिए। इस पद्धति में दूरबीन के द्वारा घुटने के अंदर जाया जाता है और घुटने के अंदर से जितने भी लूज बॉडीज हैं उनको पकड़ के निकाल दिया जाता है। यहाँ पे सर्जन का जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर सर्जन एक्सपीरियंस होगा तो वो सारे के सारे हड्डी के टुकड़े निकाल पाएगा, एक मोर रेडिकल और अच्छे से आपके घुटने को साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस से मुक्त कर पाएगा। साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस के जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं वो निकाल पाएगा, क्योंकि अगर अगर थोड़े थोड़े साइनोवियम में उसके तत्व बच जाते हैं तो साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस में रिकरेंस भी आ सकता है, मतलब यह तकलीफ थोड़े दिनों के बाद, थोड़े वर्षों के बाद वापस रिपीट भी हो सकती है। इसलिए एक अच्छे सर्जन का चुनाव साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस के ट्रीटमेंट में बहुत ही आवश्यक है। अगर आपकी तकलीफ एक लिमिट से बढ़ जाती है और घुटने के अंदर साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस के कारण घिसारा आ जाता है तो उस परिस्थिति में हम इस तकलीफ को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो उन केसेस में मुझे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ेगी और घुटने को चेंज करना पड़ेगा, जिसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि साइनोवियल कॉन्ड्रोमेटोसिस
के बारे में, घुटने के साइनोवियल कॉन्ड्रोमेट्रोसिस के बारे में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप हमको नीचे दिए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।